हुजूर के शान में बात किया, उनको नाम भी अगर कोई गलत देता तो उसकी ज़बान निकालने की ताकत रखते। सबकी पहली नोटिस हमारे गृह मंत्री ने उनको भेजा है और महाराष्ट्र में उसको लेकर आएंगे और उसको जलील करेंगे और उसको जेल में डालेंगे। कितने चुनौती भरा मानते हैं एक एमआईएम से लड़ना भिड़ना? ये तो आपको वक्त आने के पर समझ में आएगा कि एमआईएम से हम लड़ेंगे या वो हमसे लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों जातिवाद के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। आप लोगों ने मुसलमानों को कुर्सियां उठाने, शतरंज बिछाने के सिवा कुछ नहीं दिया। क्या नवाब मलिक साहब ने कुर्सियां उठाई? कैबिनेट मिनिस्टर है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हसन मुशर्रफ साहब कैबिनेट मिनिस्टर है। आरिफ अनवर साहब, फौजिया तहसीन खान साहिबा हमारे महाराष्ट्र से राज्यसभा के मेंबर है। जो लोग हल्का राजकारण करते हैं उनका सिर्फ एक ही काम है, उठा जबान तालू पे लगा। मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन किया था किसने? हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किसने किया था? इसकी लाइन हो या फिर पानी का कोई मसला हो या गंदा पानी आता हो, इसलिए हम नगर पालिका में जाके अधिकारियों से बिल्कुल वो ताकीद करेंगे कि भाई आगे से ऐसा काम ना हो। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं बाजीपुरे में मौजूद हूं, रहीमा मस्जिद के सामने। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवादी का अभियान चलाया जा रहा है पूरे औरंगाबाद में, कि राष्ट्रवादी का प्रचार अब घर घर पहुँचने जा रहा है, गली गली प्रचार पहुंचने जा रहा है। कुछ अभियान का हिस्सा है। मानो ऐसा लग रहा है कि अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव की सरगर्मी अपने उरूज पर है, तेजी में देखी जा रही है। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं कि इनका अभियान का मकसद क्या है, कारण क्या है और आगे इनकी रणनीति क्या है। सर, आप शहर अध्यक्ष है, इसके बारे में बोलिए आप, क्या अभियान चल रहा है? ये हमारे आज जो समीर भाई ने आज 10-15 जो भी रिक्शे वाले को आज बैनर लगाए और राष्ट्रवादी घरी घरी, तो हर महल्ले में हर घर पे आज हम शहर में पूरे हर जगह हम हमारे छोटे मोटे जो भी है कार्यकर्ता जो हम जा रहे, जिसकी नाराज़गी दूर कर रहे और काम कर रहे। अब हमारे आने वाले और आगे के पीर को हमारे और जनता दरबार हमारा यहाँ पे होने वाला है, उसके वास्ते हमने एक राष्ट्रवादी घरी घरी वो अगर मालूम पड़ना कि हमारा आने वाले ये अगले पीर को और यहाँ पे जनता दरबार बनने वाला, उसके अंदर आज हमारे हसन मुशर्रफ साहब, टोपे साहब हर महीने के आगे एक हफ्ता हमको यहाँ दे रहे। तो लोगों के काम के वास्ते हमने राष्ट्रवादी घरी घरी आज हमारे समीर भाई ने, हमारे दोस्त, हमारे संगठन अध्यक्ष मसूद भाई ने, और ये सब पूरा हमने एक मुहिम चालू करे। आज यहाँ उद्घाटन हुआ और समीर भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अच्छी मुहिम हमारे दिमाग में भी नहीं थी, हमारे समीर भाई ने ये आज यहाँ से शुरू करी। मैं उनको, मसूद भाई को, उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। मुन्ना भाई को एक मुहिम में पार्टी की घड़ी दिखना चौतरफ और लोगों के काम होना, खाली घड़ी भी दिखे नहीं, काम होने के वास्ते हमको काम के लिए एक वो नंबर भी दिया और हमारे तरफ मिलो, हम जिसको भी काम रहेंगे हम सबके काम करते रहेंगे। सर, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लगता है कि नवंबर दिसंबर में शायद महानगर पालिका का चुनाव लग जाए। क्या ये माना जाए कि राष्ट्रवादी ने वक्त से पहले चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है? वो तो देखो, ये प्रचार तो हर पार्टी करती है, मगर हमारी पार्टी काम करते करते प्रचार कर रही। सिर्फ प्रचार, आश्वासन, हम ये चांद तोड़ के लेंगे, तारे तोड़ के लेंगे, ये आश्वासन नहीं दे रहे। हम काम करेंगे बोले भाई, और काम कर रहे इंशाल्लाह, तुम देख रहे। बाकी जो भी आज जब रोड का मसला आया, आपने बताए थे कि हाँ सवेरे गिरा, तो हमने आंदोलन करे और रोड का भी मसला आज औरंगाबाद शहर के अंदर 310 करोड़ का काम मंजूर हुआ और जल्दी से जल्दी उसके उद्घाटन होंगे। जब कोई दवाखाने का मसला आया, कोई काम रहा, तो हमने जाके उनको निवेदन दिए, डॉक्टर को मिले, वो काम हो रहा। जहाँ जहाँ के जो भी मसले आ रहे वो हमारी पार्टी काम सब मिलकर काम करते रहेंगे। सर, मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है, जैसा अभी आपने कहा कि 310 करोड़, 350 करोड़ का कुछ तो बजट है। सवाल सीधा है सर कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के फंड्स के, यानी आघाड़ी सरकार की जानिब से आपको फंड दिया जा रहा है, अब मान लो आप ये उदाहरण के तौर पर रोशन गेट है, वहाँ पर अगर कोई आपके जरिए से काम हो रहा है, आप है, कांग्रेस के नेता है, शिवसेना के, फिर ये लोग खड़े क्यों नहीं रहते ताकि लोगों को भरोसा है ना कि आपके जरिए से काम हो रहा है? खड़े अपने जो काम नहीं हो रहा बोल के अपन खड़े थे, वो भी हमारे साथी है ना। काम से मतलब हम भी करें या उन्होंने भी करें, हमारी मिलके काम कर रहे। कांग्रेस भी हमारे साथ है, शिवसेना भी हमारे साथ है। अपने एरिया के अंदर अपन कांग्रेस हम काम कर रहे। अभी यहाँ पे शिवसेना तो आके उनका कोई कैंडिडेट भी नहीं है और आदमी भी नहीं शिवसेना का। हम हमारे अपने लोग हैं, उसके लिए अपने को जो भी जहाँ प्रॉब्लम आ रहा अपन अपने पार्टी की तरफ से वहाँ काम कर रहे हैं। सर, एक बहुत अहम सवाल मैं करने जा रहा हूँ, थोड़ा इससे थोड़ा हट के है।
नूपुर शर्मा जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और एमआईएम ने किया था और वो काफ़ी सफल भी रहा, काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग आए। आज शहर में चर्चा है कि आप सत्ता लोग में लोग हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, चल शिवसेना को थोड़ी देर के ऐसे छोड़ दीजिए आप, तो आपके लोगों ने बंद क्यों नहीं पुकारा? आप बड़ी संख्या में रोड पे क्यों नहीं आए? आप भी तो आ सकते थे, ऐसा चर्चा है। हमारे गृह मंत्री के आपने माध्यम से और आपने लेटर देखे भी होंगे कि हमारे गृह मंत्री ने उसको नोटिस यहाँ से भेज चुके और यहाँ पे हुजूर के शान में गुस्ताखी पार्टी उल्टी कुछ नहीं, इसके अंदर कोई पार्टी नहीं थी, कौम का जज्बा था, दुनिया का जज्बा था। हमारे हुजूर के शान में अगर कोई गुस्ताखी करिए पार्टी बाजू को रहेंगी, मगर हम हुजूर के शान में बात क्या, उनको नाम भी अगर कोई गलत लेता तो उसकी ज़बान निकालने की ताकत रखती। और ये पार्टी का सवाल नहीं था, पार्टी ने काम करी, क्या काम करी? अब देखो तुम यूपी बिहार के अंदर लाखों बच्चों को जेल में डाले, तोड़फोड़ करे, यहाँ शांति से काम करी। हमारे गृह मंत्री ने सबसे पहले कोई हिंदुस्तान में नोटिस भेजा नहीं, हमारे गृह मंत्री ने सबसे पहले नोटिस उनको, सबकी पहली नोटिस हमारे गृह मंत्री ने उनको भेजा है और महाराष्ट्र में उसको लेकर आएंगे और उसको जलील करेंगे और उसको जेल में डालेंगे। सर आप जैसा अभी आपने जानकारी दी जनता दरबार भरने वाला है, मेरा सीधा सवाल ये है, औरंगाबाद के तमाम 115 वार्ड की जनता जो अलग अलग समस्या से जूझ रही है, तो जनता दरबार में कौन कौन से लोग आए अपनी समस्या को लेकर? जरा खुल के बताइए ताकि लोगों को आने में आसानी हो। हर समाज के हर जहाँ जाओ, जो किसका नौकरी का सवाल था, जो कोरोना के काल में कोई नौकरियाँ छोड़े थे वो उनके नौकरियाँ का सवाल था, कहीं दवाखाने के काम नहीं होते, किसके बिल ज़्यादा लगाए थे, आपने दे चुके 250 लोग आए थे, उसमें से 150 से पौने 200 लोगों का काम हो चुका। और वहाँ पे हमारा नेता ऐसा है कि वहीं फ़ोन लगा के आपके सामने बताया कि उनको, और काम मैंने जिसके काम थे 80-85% काम हुए, 10-5% हुए नहीं हुए होंगे तो वो भी ये दरबार में बोलेंगे कि काम नहीं हुए। और उनकी शिकायत जिस सबकी यहाँ के नहीं पूरे ज़िले के, औरंगाबाद ज़िले के अंदर ये पहली बार शुरू हुआ, किसी ने करे तो राष्ट्रवादी ने करे, अभी तक कोई यहाँ पे जनता दरबार भरा नहीं और लोगों की समस्या छुड़ाई गई नहीं। सर महानगर पालिका में आपके मिल के लड़ने वाले ऐसी चर्चा चल रही है क्या? नहीं, हमारी तो ऊपर के लेवल में वो उसकी बातचीत होंगी, अगर उस मिल के लड़ेंगे भी तो हम साथ हैं, अलग लड़ेंगे तो हमारी उतने हमने ताकत रखी है कि हमारे सब हर वार्ड से हमने पूरे हमारी तैयारी करके रख रहे। अगर ऊपर से जो भी होगा पक्ष निर्णय लेने वाला, आज ऊपर सब मिल के हैं और यहाँ कैसा अलग अलग लड़ेंगे वो एक अलग उनका विषय, ऊपर का लेवल है, वो हमने तैयारी हमारी पूरी करके रखे। सर वाजिद भाई, हमने देखा है बल्कि औरंगाबाद शहर आज भी जानता है कि आप बीजेपी में हैं, अब पहले ये क्लियर करो कि आप है कहाँ? नहीं, मैं बीजेपी में था, लेकिन तकरीबन 2 साल पहले एकनाथ खड़से साहब ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया था, हम तकरीबन 5000 अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जो है तो भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमने शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन 2 साल का अरसा काफ़ी लंबा गुजरा, बीच में कोरोना का कार्यकाल था, पूरी तरीके से जो तो ज़मीन पर उतर के राष्ट्रवादी के साथ में काम नहीं कर पाए। कुछ मेरे पर्सनल काम रहने की वजह से भी जो है तो मैं उतनी शिद्दत से जो है तो फ्लोर पर नहीं आ सका। आज औरंगाबाद में और मीडिया के बहुत से लोगों को ये संभ्रम है कि मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी लगभग 2-2.5 साल पहले छोड़ चुका था। सर आप बहुत सीनियर कार्यकर्ता माने जाते हैं, आप तो पब्लिक से आपसे काफ़ी टच है, आपको इलेक्शन का भी काफ़ी अनुभव है, कितने चुनौती भरा मानते हैं एक एमआईएम से लड़ना भिड़ना, कैसा मानते हैं आप? पूरे संदर्भ को कैसा देखते हैं आप? एमआईएम से लड़ना ये तो आपको वक्त आने के पर समझ में आएगा कि एमआईएम से हम लड़ेंगे या वो हमसे लड़ेंगे। एक बात, भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों जातिवाद के ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं। हाँ, बची बात कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये कल भी सेक्युलर थे, आज भी है और आगे भी सेक्युलर रहेंगे। और उसी में मिनिमम कॉमन के तहत जो है तो शिवसेना भी हमारे साथ में है, मित्र पक्ष बोलकर जो है तो हम तीनों पार्टियां जो है तो साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं और जनता के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ज़मीन के ऊपर हमारे सभी लोग, ख़ास तौर से राष्ट्रवादी के औरंगाबाद शहर में ख्वाजा भाई के नेतृत्व में जो है तो बहुत बढ़िया काम चल रहा, गली गली में राष्ट्रवादी का नाम बढ़ता जा रहा है। आज हमारे युवा दोस्त शेख समीर ने जो उपक्रम किया राष्ट्रवादी घर घर पहुंचाने का, तो इसका मकसद भी यही है। इलेक्शन 5 साल में एक बार आते हैं साहब, 5 साल में इलेक्शन आने के बाद इलेक्शन चले जाते हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता का ये जिम्मेदारी है कि उसने जनता के बीच में अपना मकाम बनाना चाहिए और उस मुकाम बनाने के लिए
शेख समीर जो है तो जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी और मेरी पार्टी, ख्वाजा भाई, मसूद भाई, हम सभी सीनियर्स की तरफ से जो तो इनको शुभकामनाएं हैं। और एक सवाल मैं ले लेता हूँ जो जहन में आ गया। आपके विरोधी जो सेकुलर पार्टी है, मतलब जो भी है, वो आप पे आरोप लगाती है कि आप लोगों ने मुसलमानों को कुर्सियाँ उठाने, शतरंजियाँ बिछाने के सिवा कुछ नहीं दिया या उनके साथ इंसाफ नहीं किया। ऐसे लोगों के पास आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या नवाब मलिक साहब ने कुर्सियाँ उठाई? कैबिनेट मिनिस्टर है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और हसन मुशर्रफ साहब कैबिनेट मिनिस्टर है। आरिफ अनवर साहब का मतलब सभी ने जो है तो केंद्र की जिम्मेदारी निभाई। सभी जो है तो फौजिया तहसीन खान साहिबा हमारे महाराष्ट्र से राज्यसभा के मेंबर है। ये बातें बोलने के लिए जो है तो बहुत आसान लगती, कैसा है राजकारण में जो है। और जो लोग हल्का राजकारण करते हैं उनका सिर्फ एक ही काम है, उठा ज़बान तालू पे लगा। बोलने के लिए बहुत आसान है। बची बात ये कि अल्पसंख्यक समाज का काम क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन किसने किया था? ये जो आप जिनको सेकुलर बोल रहे हैं, क्या ये जब थे? मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन किया था किसने? हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किसने किया था? ठीक है, मैं उस समय जो है तो मैं भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। अननेसेसरी जो है तो राजकारण के लिए ज़बान उठाकर तालू पे लगाना मुनासिब बात नहीं है। समीर भाई, अब आपके वार्ड पे अभियान चल रहा है, आपने इसकी कमान संभाली है, तो क्या आपने सोच लिया है कि आप चुनाव लड़ना ही है? बिल्कुल, पार्टी ने अगर मेरे को जिम्मेदारी दी तो मैं इसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करूँगा। और आज हमने पार्टी के आदेश पे और हमारे जो ख्वाजा भी है शहर अध्यक्ष, इनके ज़ेर निगरानी में राष्ट्रवादी घरोघरी और आपल्या दारी राष्ट्रवादी जो काम कर रही है वो घर पे जाके लोगों को बताना, जागरूक करना, ये हमारा अगला काम रहेगा। और हर घर में जो भी लोगों के मसाइल रहते हैं, ड्रेनेज की लाइन हो या फिर पानी का कोई मसला हो या गंदा पानी आता हो, इसलिए हम नगर पालिका में जाके अधिकारियों से बिल्कुल उनको मेमोरेंडम देंगे, उनको जाके हम निवेदन देंगे और उनको ताकीद करेंगे कि भाई आगे से ऐसा काम ना हो। जो पाइपलाइन जो है अपनी पानी की खस्ता हालत हो गई है उसकी, जिसके जो वार्ड में पानी बहुत गंदा आ रहा है, जहाँ ड्रेनेज का और नल का पानी मिक्स हो रहा है, वहाँ पे नई पाइपलाइन के लिए हम नगर पालिका से निवेदन करेंगे कि भाई जल्द से जल्द ऐसे लोगों से, अभी कैसे बारिश के दिन है तो इसमें बहुत से लोगों को जो है तो पानी मिक्स आने की वजह से उनको बीमारियाँ होती है, तो हम नगर पालिका से निवेदन करेंगे कि भाई ऐसे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है ये जल्द से जल्द इसको दूर करा जाए और जो चेंबर दब गए हैं अभी उनका भी जल्द से जल्द काम करा जाए। ये सब हम नगर पालिका से निवेदन करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी का वर्धापन अभियान मनाया जा रहा है और इस अभियान के अंतर्गत हम यहाँ पर 7 दिन तक, 1 सप्ताह तक एक अलग अलग पहलू पे अलग अलग प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। उसी का एक हिस्सा था कि राष्ट्रवादी घरों घरी बोल के हम पब्लिक के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं कि राष्ट्रवादी ने किस तरीके से काम किए, राष्ट्रवादी सभी समाज को कैसा लेके चलता है, राष्ट्रवादी विकास की बात कैसी करती है, राष्ट्रवादी का क्या एजेंडा है। आने वाले दिनों के अंदर राष्ट्रवादी और बहुत से जो काम है वो कामों को लेके हम पब्लिक के घरों तक पहुंच रहे हैं इसी अभियान के अंतर्गत। दूसरी बात ये है कि आप जो बता रहे हैं कि राष्ट्रवादी या महानगर पालिका का जो इलेक्शन है, देखिए इलेक्शन राष्ट्रवादी का सबसे पहला है कि समाजकारण जो है वो 70% हम समाजकारण करते हैं, समाज सेवा करते हैं, 30% हम राजकारण की बात करते हैं। और जब पार्टी है तो हमको इलेक्शन में तो आना ही है, तो हम कॉरपोरेशन इलेक्शन को अभी जैसा भी मैं समझता हूँ कि कोर्ट का डिसीजन बाकी है, इलेक्शन कमिश्नर का डिसीजन बाकी है, ये सारी चीज़ क्लियर होने के बाद हम कॉरपोरेशन इलेक्शन में जाएंगे और बहुत मजबूती के साथ में जाएंगे और हम सेना और कांग्रेस जो हमारे जो मित्र पक्ष है हम उन्हीं के साथ में जाएंगे। अभी अगर ऊपर से अगर आदेश आता है हमारे को कि अपने को अपने बलबूते पे लड़ना है, कुछ हालत ऐसे तो नहीं दिख रहे मगर मित्र पक्ष की हालत है, मगर हम अपने तौर से हमारी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ख्वाजा साहब जो है तो रात और दिन 24 घंटे, वो राष्ट्रवादी की टीम 24 घंटे काम करके महानगर पालिका को किस तरीके से फेस करना है इसकी तैयारी में मजबूती से लगे हुए हैं। आप हमेशा दिखाई देते हैं, स्टेज पे दिखाई देते हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन भी करते हैं, आप क्या कहेंगे आप इस अवसर? आज जो हमारा यहाँ पर जो रिक्शाओं पर जो बैनर आप देख रहे हैं, घरों घरी राष्ट्रवादी आपल्या दारी, ये जो हमारे ऊपर से जो हमारे सीनियर्स नेतागण हैं उन्होंने एक बात पहुँचाई है कि भाई राष्ट्रवादी हर घर घर, हर मोहल्ला मोहल्ला, पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में हमको पहुंचाना है। उसके तहत ही हर प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि हर घर पे हमारे सीनियर्स नेता हम भी जाकर लोगों से मिल रहे हैं और राष्ट्रवादी क्या है ये समझा के बोल रहे हैं। आने वाले कल में राष्ट्रवादी बहुत ज़ोरों से, आने वाले कल में जो भी इलेक्शन रहेगा पूरी ताकत से यहाँ पे उतरेगी। और रहा जैसा कि हमारे समीर भाई ने बोले, हर वार्ड में
हर शहर के हर गली में हम जाकर जो है तो राष्ट्रवादी समझाने की कोशिश करें और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। इसलिए जो है तो ऊपर से हमारे लिए जो है तो ख़ास तौर से एक जनता दरबार यहाँ भराया जा रहा है, जो हर महीने के पहले पीर को और आखिरी के पीर को जो है तो जनता की समस्याएं सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। उसमें मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे मोहल्ले के अंदर भी पानी नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने राइस टोपे साहब जब बैठे थे उनसे मैंने डेलीगेशन दिया, उन्होंने कोहली साहब को डायरेक्ट फ़ोन लगाया, कहा कि इनका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए और वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसी तरह से हम ये वार्ड का भी जो है समीर साहब जो यहाँ वार्ड से इच्छुक है, इनके भी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ड्रेनेज मिक्स पानी आ रहा है, ड्रेनेज चौकअप हो रहे हैं, लाइन जो है तो पानी की लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए ड्रेनेज का पानी इसमें मिक्स हो रहा है। इसके लिए हम जो है तो पीर के दिन जाकर वार्ड ऑफिसर को जो है तो इसका डेलीगेशन देने वाले हैं और आने वाले कल में इंशाअल्लाह जो है तो राष्ट्रवादी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुन के लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेख मोहसिन, राष्ट्रवादी जिला अध्यक्ष। यहाँ पे जैसा आज बैजीपुर एरिया में रिक्शा के ऊपर एक मुहिम चलाई गई, जिस तरह घरों घरी डोर टू डोर वर्किंग ऑफ राष्ट्रवादी इज़ टू डीपली इन द सिटी टाउन। और यहाँ जिस तरह बैजीपुरे के लोगों को जो मसले हैं, हर एक घर घर जाके डोर टू डोर वर्किंग हो रही है राष्ट्रवादी की, कि सीवरेज लाइन प्रॉब्लम्स आ रहा है, वाटर लाइन प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो इसके लिए जैसा हमारे शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, इनकी काफ़ी मेहनत हो रही है राष्ट्रवादी की तरफ से, और हर घर घर पहुँच रहे हैं कि जिसके भी प्रॉब्लम हो रहे हैं घर के, तो ताकि उनको डायरेक्ट जाके अप्रोच हो। सिटी में डोर टू डोर वर्कआउट हो रहा है उनके तरफ से, और ये काफ़ी अच्छा जोश और जज्बात में राष्ट्रवादी के तरफ से जो महलों में गली गली विलेजेस जहाँ वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए जहाँ भी जिसको प्रॉब्लम रहेगा, जैसा जनता दरबार भर रहा है, अपने मसले मसाइल ले जा सकते हैं, जनता दरबार में डायरेक्ट जाके अप्रोच हो सकते हैं। ये राष्ट्रवादी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के वर्क कर रही है। इस तरह से आपने देखा राष्ट्रवादी जो चुनाव से पहले हम कर सकते हैं कि एक अभियान शुरू हो चुका है और राष्ट्रवादी को घर घर पहुंचाया जा रहा है। तमाम बातें इन्होंने कही हैं, जनता आप सुन रहे हैं या आप सुन चुके हैं। एक बात बहुत विशेष निकल के आ रही है कि नूपुर शर्मा, जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों में गुस्सा पाया जा रहा है। और पूरे भारत में महाराष्ट्र एक ऐसी राज्य है कि इनकी पार्टी की ओर से उनको नोटिस दिया गया है। वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कुछ भी हो, राजनीति होती रहती है, चलते रहती है, लेकिन इस काम को लेकर यकीनन हम कह सकते हैं कि यहाँ के महाराष्ट्र की सरकार ने और राष्ट्रवादी ने मुसलमानों को दिल को जीता है। तो उम्मीद करते हैं कि सर आप आगे बढ़ते रहें और इसी एकता के साथ, हिंदू मुस्लिम एकता का आप काम करते रहें। यकीनन आपके काम को देखकर जनता भी आपसे जुड़ेंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।